देगा उसको ज्यादा का माल उसको मिलेगा। सामाजिक भवन में ये एक तरीका ही होता है। अपन जो ऊपर कमरे बना रहे हैं उसका भी कास्ट निकाल रहे हैं कि कोई जैसे उसकी 3 लाख कास्ट आती है तो कोई भी अपने माता पिता या दादा के नाम से इंट्रेंस पे उसकी तख्ती लग जाएगी। और मैं ये सब चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि अब 9 जून से अपन आज प्लाट लिए हुए 1 साल होते आ रहा है। अपन अभी बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं है। फिर उनने जिनने दानदाता का है उसके दिमाग में आएगा कि इनको प्लाट दे दिया और इन्हें कुछ कर ही नहीं रहे, वो सोचेंगे कि मैं बेवकूफ तो नहीं बन गया। बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी मन में आते हैं। अपन 9 जून को मैंने सोचा हूँ कि गौरी बाबू जो है और सरस्वती जी जो है, इनके दोनों के हस्ते सामूहिक एक समाज के अपने संरक्षक बुजुर्ग और उनके हाथ दोनों के हस्ते अपन भूमि पूजन करा लेंगे। क्योंकि आज उस प्लाट की भी कीमत मानोगे आप तो 1.5 करोड़ से ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिगर समाज का आदमी अपने को 1.5 करोड़ का प्लाट दे रहा है और अपने समाज के लोग यदि अपन पीछे हटेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए सबको मुक्त से बिल्कुल सहयोग देना है। सब अपना वैल्यूएशन कर ले कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या अलाउ कर रही है। वन टाइम देना है, उसको कोई किस्तों में बांट ले कि भाई मैं 2 लाख की घोषणा कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी 2-2 महीने में 3-3 महीने में एक बार की 50-50 हज़ार दूंगा, उसको उस टाइप से कर लेंगे, है ना। कुल मिला के मैं ये चाह रहा हूँ कि सबका सहयोग हो जाए, जिले भर के लोगों का हो जाए। अपन जिस टाइप से उसकी प्लिंथ ले रहे हैं तो अपन उसको 4 मंजिला के हिसाब से ले रहे हैं, डिजाइन में लिफ्ट की जगह छोड़ रहे हैं। अपन ये भी चाह रहे हैं कि अपने समाज के जो बच्चे बाहर के पढ़ते हैं या कुछ करते हैं वहाँ पे अपनी आवक का भी ये साधन हो जाएगा कि बाजू में ब्राह्मण समाज का भी बन रहा है, उनका 5 और अपना 5 ये मिला के भी 10,000 होता है तो दोनों बुक करके कोई भी शादी भी बहुत आसानी से कर लेंगे। प्लान भी अपन ये बना रहे हैं कि वो सामने से 2,000 स्क्वायर फीट छोड़े, सामने से अपन भी 2,000 छोड़ते हैं। 3,000 में अपन कंस्ट्रक्शन ले जाएंगे, 3,000 में वो ले जाएंगे। उससे क्या होगा कि सामने 4,000 स्क्वायर फीट की एक अच्छी खासी मंडप और उसके लिए पार्किंग की जगह छूट जाएगी क्योंकि कॉलोनी की जगह है, रोड बनेगी छोटी 15 फीट, हम बिल्कुल वहाँ पे कोने से नहीं बना सकते, दिक्कत जाएगी। अब चूंकि पाठक जी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है, उनकी भी रजिस्ट्री हो गई है, दोनों का ट्यूनिंग में मेरी कोशिश चल रही है कि उनको भी बोल रहा हूँ कि एक साथ काम चालू करा दें, दोनों का हो जाएगा। तो उद्देश्य अपना यही है कि 9 जून तक रेगुलर अपने को मीटिंग करना है, हर संडे को। उसमें ये देखना नहीं है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मीटिंग ना हो जाए या ये अवेलेबल नहीं है तो मीटिंग ना हो जाए। अगले संडे का जैसे अब 12 को 3 दिन बाद ही है, इसको ना करना हो तो अपन गैप कर लें, लेकिन 12 के बाद में जो नेक्स्ट अपन 9 जून तक केवल 3 संडे आने वाले हैं, तो उन तीनों संडे में मीटिंग हो जाए। हमको ब्लॉकों में भी मीटिंग करना पड़ेगा, सब जगहों पे जो सोए लोग हैं उनको जगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा कि व्हाट्सएप वगैरह पे बड़ी सिद्धांत की बातें होती है। अभी कुछ लोग मैं देख रहा था चुनाव में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, बहुत ज्ञान बांटने लगे थे, अभी फिर वो पैसे की बात आएगी तो घर में बैठ जाएंगे। मैंने उस समय भी बोला था बिना हल्ला करे जो काम हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, और वो हुआ। वो बाद में जब देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि बिना हल्ला किए ज़्यादा अच्छा काम होगा। तो कहने का अपना उद्देश्य यही है कि हम लोग 15 साल से, मतलब मेरे ख्याल से 10 साल से अध्यक्ष बने हुए तो मेरे को हो गया। हमारी हर मीटिंग में केवल एक बात होती थी, भवन। हमने भूखंड करा लिए, हमारी ताकत नहीं थी कि हम 1.5 करोड़ का भूखंड खरीद पाते, वो अपने को जैसा भी साम दंड भेद एक रोज लगा के मिल गया, ले लिए। अब इसको मेरा ये प्रयास है कि अपन 1 साल के अंदर बना ले कम से कम ग्राउंड फ्लोर। वो तभी हो पाएगा जब आप लोग की तरफ से प्रॉपरली सहयोग मिलेगा, आर्थिक सहयोग। देखो काम तो अपने को करने नहीं बुला रहे हैं, किसी को ईटा जोड़ने नहीं बुला रहे हैं अपन कि भैया रोज 100 का मूल्य रेट डालना है, वो लेबर करेगा। उस लेबर का जो पेमेंट करना है वो हमको सबके सहयोग से करना है। मैंने भी 11 लाख की घोषणा कर रहा हूँ, उसमें से 6.5-7 लाख रुपए तो मैं दे चुका हूँ अभी तक, लेकिन मैं तब भी बोल रहा हूँ काम रुकना नहीं चाहिए। हम 9 जून के बाद काम कराएंगे ठेकेदार से, तो ये होना चाहिए कि हमारा काम ना रुके। ये ना हो जाए कि 4 दीवार जोड़ ली अपन ने और रुक गए कि पैसा नहीं। तो जिन लोगों ने घोषणाएं की है पहले, उनको सबसे बड़ी बात है 9 जून को सबको खाते में ट्रांसफर करना है कोशिश। और मैं सबको ऑप्शन दे रहा हूँ कि एक मुश्त कोई ना कर पाए तो वो किस्तों में करे। लेकिन अब अगले जो 6 महीने अपने केवल और केवल भवन पे करना है। दूसरी बात, मैंने एक मैसेज डाला था सबको पारिवारिक, आपको जो जनगणना है ना, ये वो जो अपने पारिवारिक डाले थे, हर जगह का इंफॉर्मेशन लेते,
भाई राजपूत है लेकिन उसके पास ब्लॉक अध्यक्ष के पास कोई। मैं आज कटंगी में देख रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें सब कर रहे थे कटंगी में। आज 6 लोग गिनती 7 लोगों ने महाराणा प्रताप वो हॉस्पिटल जिसको अपन ने तमाम एयरपोर्ट भिड़ा के उसको महाराणा प्रताप के नाम से करा डाले। आज अपने समाज के 7 लोगों ने वहाँ पे माल्यार्पण किए। लोग हंसे होंगे, स्टाफ भी वहाँ बातें करते समय बड़ी बड़ी बातें आती थी। भाई आप आज मेरे को बड़ी खुशी हुई जब 9 बजे का अपन ने टाइम रखे और मैं बहुत संतुष्ट था। 9 बजे की गैदरिंग थी, मतलब सुबह के हिसाब से काफी लोग हो गए थे। थोड़ा सब लोग कोई आर्थिक सहयोग करेगा, कोई सरसरी आएगा, कोई दूसरे टाइप से करेगा, लेकिन आना तो पड़ेगा। अब हम जिन नेताओं को मैं कटंगी की बड़ी बड़ी बातें बताता था, फर्जी मैंने लिस्ट बताया था कि यहाँ 500 घर है, ये है, वो होना चाहिए, 7-8 लोगों में वो हुआ है। यानी हम पूरी जिम्मेदारी, जगदीश गौतम जी भी बड़ी चिंता प्रकट करते थे कि कैसे हमारा समाज कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब अपना अपना घर देख लो, अपना अपना ब्लॉक मजबूत कर लेंगे तो जिला ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। वो गया जमाना जब हमको गाड़ी उठा उठा के लांजी, बैयर, किन्नापुर, मलाजखंड तक गए, अब सब जगह गठन हो गया है। अब बालाघाट वाले का बैठक कराने के लिए मुझे आना पड़े या बैयर जाना पड़े या लांजी जाना पड़े या कटंगी जाना पड़े, तो फिर वहाँ का ब्लॉक तक अध्यक्ष केवल शादी ब्याह में बताने को कि मैं यहाँ का समाज का अध्यक्ष हूँ। कटु बोलो तो बुरा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। आपको अध्यक्ष बनाए, बालाघाट की इतनी लंबी चौड़ी कार्यकारिणी, वो कार्यकारिणी आ जाए तो भीड़ हो जाए, पोस्ट सबको ले लेना है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, बताने से नहीं होगा। वैसे ब्लॉकों की पोजीशन है, सबको उपस्थिति बनाना पड़ेगा। आज ये जिम्मेदारी थी, 9 मई थी। आप कटंगी में पहले से सब मेरे इन्विटेशन का रास्ता देख रहे हैं कि मैं लिखूंगा तो एक्टिव होंगे। ये क्या बात हुई? 9 मई तो फिक्स डेट है, इसमें किसी ब्लॉक को बताने की जरूरत है क्या? मुझे आपको तक जगाना पड़ा कि भैया कुछ तो करो। मतलब मैं आखिरी तक इंतजार करता हूँ कि मेरे को फोन आएंगे, आखिरी में मेरे को ही लोगों को फोन करना पड़ता है। तो ये स्थिति अपने को खत्म करना पड़ेगा। भाई हमने जुलूस जैसे भी निकाल के गाड़ी घोड़े के भैया के सहयोग के हमारी कंपनी की 50 गाड़ी ला के ला तो लिए, जैसे हमारे घर के बच्चों का शादी हो गई, बारात हो गई। वो जुलूस से इसलिए दिखाते थे, वो भीड़ दिखा के जमीन का प्लाट लिए हैं। पर ये सच्चाई है। पहले ठाकुरों को उनता कौन था? मैंने वो देखा उस समय दीनदयाल काका जी के जमाने में, वो छोटे से कमरे में बैठ के अपन लोग महाराणा प्रताप जयंती मना लेते थे। अभी अपने को हर भवन छोटा हो जाता है। पिछले बार 29 भाई बड़ा टेंशन ले रहे थे कि वो इतवारी का इतना बड़ा हाल भरेगा कैसे, भैया भाव बढ़ाएगा कि कहाँ कर लिए हो। आखिरी में वो पूरा का पूरा हाल भर चुका था, लेकिन उस भरने के लिए लाना पड़ रहा है, खाना खिलाना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है। तो सब करना है। ब्लॉक एक्टिव हुए, जो मेन प्रोग्राम के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे। पिछले बार भी जो हुआ उसमें भी ये यशवंत भाई लिखा पढ़ी करते हैं, मैं तो अब वो पन्ने फाड़ने लगा हूँ अपने फांसी के कितने लगे करके। यानी हर साल मुझे 6-7 लाख रुपए झेलना है, ये कोई बात नहीं हुई। अब भवन में भी आप लोग थोड़ा सा सब लोग अपनी जिम्मेदारियां हो, और ये सब जब कलेक्टिव में निकलोगे, टोली बना के निकलो, कलेक्शन में आप लोग बनाओ सबका, पारिवारिक प्रपत्र अपन भर ही रहे, उसमें सबका लोग तो जाके हो पाएगा। मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि 9 जून को अपन यदि भूमि पूजन कर रहे हैं तो अगले जो विक्रम संवत की डेट रहेगी उसमें वहाँ प्रोग्राम कर डालेंगे और कर डालेंगे। पूरी अब कॉन्ट्रेक्टर वाली टीम मेरे पास है। हमने अपना 6 महीने 8 महीने में अपना ऑफिस का 3 मंजिला मकान खड़ा कर चुके हैं, ऑफिस खड़ा कर चुके बाद वो बन जाएगा। बस लगेगी संसाधन, पैसा। हम लोहा एक साथ पैसा आ जाएगा, हम एक साथ भिलाई से लोहे का ट्रक बुला लेंगे, उसमें हमारा पैसे की बचत हो जाएगी, हम हमारा मटेरियल कर लेंगे। लेकिन कोई रास्ता ये ना देखे कि कब हो रहा है कब हो रहा है। अभी तक चलो बहाना था कि भाई भूमि पूजन ही स्टार्ट नहीं किया तो पैसे काय को देंगे, ये भी सही था। कुछ लोगों की तारीफ करूंगा मैं, जो पुराने लोगों ने जो आज से 4 साल पहले भी पैसा दे दिए, सबसे पहले उनका नाम अपन लेते हैं। गहलोत साहब का है, गहलोत जी ने शायद पैसे का हो गया। यहाँ जितने बैठे हैं 50,000 तो किसी के लिए भी बड़ी चीज नहीं, सब कर सकते, समाज के लिए कर रहे हैं। अगली पीढ़ी को अपन क्या देके जाएंगे। अपन
यही थोड़ी ना है कि मीटिंग करें, चाय नाश्ता करें, खाना खा रहे साल में एक बार करें और चले जाए। हमारे सभी ने 5 लाख की घोषणा की है। हाँ। मैंने 51 किया, मैं 51 अलग करूँ। हाँ। ये नहीं कि वो ये भावना है ना। मैंने मुन्ना राजपूत को बोला नहीं, उनने बोला मेरे को भैया 1,01,000 देता हूँ, फिर दूसरी बार बोला नहीं भैया 1,51 कर देता हूँ, अभी उस दिन मेरे को बोले भैया 2 कर दूंगा। अपन बोल नहीं रहे, वो खुद ही बढ़ा है। अब अपन जब बीड़ा उठाएंगे तो करेंगे ना। और जब भी आप भवन के अंदर बैठोगे तो आपको ये डर होगा कि ये भवन बनने में आपका भी कंट्रीब्यूशन है। कम ज्यादा किसी का अपन वो नहीं कर रहे, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। मैं उसमें भी बोल रहा हूँ, अभी मेरे जो आते थे बताया कि 400 घर है तो अपन 1,000 रुपए कर लेते हैं, फिर जो सक्षम है बाकी तो जो ज्यादा देना चाहते जाते। मैं ये चाह रहा हूँ ये सब आप लोग डिसाइड करो। हाँ, आपका जो पैसा आएगा उसकी गारंटी है कि उसके एक एक पैसे का उपयोग होगा, ज्यादा उपयोग होगा। आप पिछली जयंती में भी यदि 2 लाख कितना हुआ था, ये भी नहीं कि अगली मीटिंग पर बुलाए कि भैया बाकी का पैसा दो कर। तो ये अपन चाहते हैं, जो हो गया हो गया। अपना समाज का संगठन बहुत अच्छी स्टेट में पहुंच गया। आज अपन 99% एक है, 1% जो भी डिस्ट्रक्टिव उनको छोड़ देता हूँ, चलो छोड़, लेकिन अपन लोग सब एक है। अब वो एक तब दिखेगा जब अपना भवन भी बन जाएगा। आज अच्छी अच्छी जगहों पे भवन नहीं है, अपना भवन हो जाएगा। और मैं 10 साल से मतलब भवन ही भवन बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि 9 जून का मेरा उद्देश्य ही भवन है कि जो भूमि पूजन हो और दूसरे दिन से मटेरियल गिर जाए और तीसरे दिन से ठेकेदार उसमें जुड़ाई चालू करे। तो ये अगले जो अपने को 1 महीना है, इसमें प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूशन और भवन के लिए दोनों को अपने को अलग अलग करना है। वो करवा लेते हैं और सब ग्रेजुअली देते चले, हो जाएगा। भवन बनने से एक चीज है भैया, अपनी 365 दिन समाज की एक्टिविटी चलेगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। कई लोग हमको बोलते थे कि भैया आप सरस्वती जी क्या मीटिंग करते हो, हम भाजपा वाले, जबकि मैंने हर समय बोलता था कि वो बहाने थे, नहीं आने के कई लोगों को कई बहाने रहते। आज भी जिनको आना था सुबह आ गए, जिनके घर पास थे वो भी नहीं आ पाए। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जब अपनी 365 दिन बैठ के होगी, हमको संडे देखना पड़ता है। जब भवन हो जाएगा तो काहे का संडे। मैक्सिमम रिटायरमेंट वाले जो लोग हैं बैठक बना लो बढ़िया, बाजू में मोती नगर का गार्डन है, एरिया बढ़िया है, खर्चा थोड़ा सा अपने को, क्योंकि तालाब के किनारे है। मोती गार्डन में पहले बैठक होती ही थी, मोती गार्डन में ही होती थी पहले बैठक। तो वही चीज का है। तो रेगुलर अभी 9 जून के प्रोग्राम के लिए मैं कल से सब ब्लॉक अध्यक्षों से बात कर रहा हूँ। एक दिन निकल के अपन लांजी भी जाएंगे, भैयर भी जाएंगे, कटंगी भी जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबके आपसी के कुछ डिफरेंसेस हैं, वो भी जाके हल करना पड़ता है। मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि समाज जहाँ आ गया तो आपसी जमीन जायदाद, लड़ाई झगड़े सबको भूल के संगठन। और एक चीज समझ लो, इज्जत तभी है जब एकजुट है सब। अलग अलग दिखोगे तो कोई भी नहीं कर देगा। आज अपन कई अपने सरकारी कर्मचारी या दूसरे लोग हैं, उनके लिए जाते हैं, भाई अपने लोग हैं, नेता तब तक है जब उनको पीछे तादाद दिखता है। आज अपने समाज में कम से कम मैं 8-10 साल में कोई भी प्रताड़ित नहीं हुआ है। कोई ये बोल दे कि मेरा फलाने पवार समाज के कर्मचारी ने मेरा ट्रांसफर करा दिया, एक भी नहीं। सबको मालूम था कि सब नेताओं से अपने संबंध है, अपने सबसे गोपनीय अपन ने काम कराया सबके। मैंने अभी एक को चिल्लाया भी, मेरे को अक्सर वो फोन आता है उसका, इसका बात का फंसता है तो चुपचाप बोल देता भैया एसपी साहब से अभिषेक तिवारी जी से संबंध है आपके, बोल दो, कहीं बोले। लेकिन आप मीटिंग में आ जाओ। मैं जानता हूँ कि 1000, 2000, 5000 शासन इतनी तनख्वाह दे रहा है, कोई ये नहीं बोल रहे अपने को कि लाख रुपए की घोषणा करना है। भाई अपने को लगता है 11,000 देना, 11 दिन सामूहिक कंट्रीब्यूशन कर लेना। और मैं भी भवन ऐसा बना रहा हूँ कि हमको 1000 लोगों की बैठक करना है। अपन पूरा लंबा भवन ले रहे हैं। भवन को अपन खर्चा कैसा चलेगा इसके लिए किराए से भी देंगे, जैसे दादाबाड़ी चलते हैं समाज से दूसरे भवन चलते हैं। ये रहेगा कि अपने समाज के भवन के कोई प्रोग्राम होंगे उसके लिए अपन फ्री ऑफ कॉस्ट करा लेंगे या मिनिमम कोई रेट, ये सब चीजें करेंगे। लेकिन कभी तो वो बनेगा और वो बनेगा, यूजफुल भी हो रहा है कि लकीली बाजू में एक और भवन बन रहा है, तो किसी को ये ना हो जाएगा कि ये छूटा है बाजू वाला भी नहीं करते। जैसे कोई मैरिज वगैरह के लिए बुक करेगा तो दोनों भवन एक साथ बुक कर लेगा। हाँ, और सिटी के अंदर
आज मैं बता रहा हूँ बालाघाट की पूरी प्रॉपर्टी के संजय भैया बैठे हुए। आज कहीं पे भी आप बालाघाट में लेने जाओगे करना लेते हैं। हम शीतल वाटिका में 2800 रुपए के अंदर में बेच रहे हैं। आज डबरा में आप रोड पे कोई जमीन लेने जाओगे तो 5000 रुपए स्क्वायर फीट, और दूर इधर कहीं पे भी चल जाओ अपन ले ही नहीं सकते इतनी महंगी।